हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फाइन आर्ट स्टडी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मिस्र की कला के बारे में। ठीक है, इसके मिस्र की कला के अंतर्गत मेसोपोटामिया, क्रीट और माइसीनिया की जो कला है वो सब आती है। इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ये देखिए, ये नेट का एग्ज़ाम आने वाला है तो उसमें इससे मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले देखिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो मिस्र की कला है वो अंत्येष्टि संस्कारों की कला उसे माना जाता है। यानी कि जो मिस्रवासी थे वो मरने के बाद या मरणोपरांत जो जीवन होता है, मरने के बाद का जो जीवन होता है उसमें बहुत ज़्यादा वो लोग विश्वास करते थे। ठीक है, और यहाँ का जो मिस्र का इतिहास है वो ईसा से लगभग 3000 वर्ष पूर्व में मिलता है। और ये लोग जो है मरने के बाद की जो जीवन होता है उसमें विश्वास करते थे। इसीलिए ये लोग क्या करते थे कि जो शव होते थे, ठीक है, जो बॉडी होती थी उसको ये रसायनों में उसको उपचारित करके उसे पिरामिडों में रखा जाता था और उनको फिर मम्मी बोलते थे। ठीक है, ये आज के टाइम में भी काफ़ी म्यूजियम वगैरह में देखने को मिल जाती हैं। तो उस टाइम पे मकबरों का भी बहुत महत्व था, उन पर जो कारीगरी की जाती थी वो बहुत ही फेमस थी। और इसमें जो मेसोपोटामिया, मिस्र की कला के अंदर जो मेसोपोटामिया की कला है उसका वो उससे मोस्टली क्वेश्चन उससे मेसोपोटामिया की कला से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, जो मेसोपोटामिया की कला है वो नील नदी की घाटी में पनपी थी और दजला फरात की नदियों के किनारे। और इसका जो प्राचीन नाम है वो उर था और इसको इब्राहिम का नगर भी कहते हैं। ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट है ये आज सब आप ज़रूर याद रखें। प्राचीन नाम उर था और जिसे इब्राहिम का नगर कहते हैं। ठीक है, और एक आती है इसकी माइसीनियन की कला। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, मिस्र की नगर सभ्यता की कला है। ठीक है, मिस्र की नगर सभ्यता की कला है कौन सी? अंत्येष्टि संस्कारों की कला, मानवीय जीवन की कला, दीवारों पर चित्रण की कला या समाधि ग्रहों की कला? तो जो अंत्येष्टि संस्कारों की कला है, ठीक है, वो यहाँ की सभ्यता की कला है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नील नदी की सभ्यता संबंधित है, नील नदी की जो सभ्यता है वो किससे संबंधित है? मेसोपोटामिया, चीन, मिस्र या क्रीट? तो जो नील नदी की सभ्यता है वो मिस्र से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटीन 37 ईस्वी में किस नगर की मम्मी निकाले जाने के पश्चात गुम हो गई थी? तो ऑप्शंस हैं, सम्राट खफरे की मम्मी, तूतन खामेन की मम्मी, सम्राट मिस्री नस की मम्मी या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो ऑप्शन सी है, सम्राट मिस्री नस की जो मम्मी है वो 1837 में जब उसको निकाला गया था तो उसके पश्चात वो गुम हो गई थी। ठीक है, इसके पश्चात इससे एक क्वेश्चन और रिलेटेड है कि जो सम्राट खफरे की मम्मी जो थी वो इंग्लैंड ले जाते समय नष्ट हो गई थी। ये हो गई थी 1838 में। ठीक है, मिस्री नस की जो मम्मी थी वो 1837 में और जो सम्राट खफरे की मम्मी थी वो 1838 में। ठीक है, तो इसके साथ आप ये भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तूतन खामेन की कब्र का द्वार सफलतापूर्वक किसने खोला था? तो ऑप्शंस हैं, लॉर्ड कर्नरवान ने, हार्वर्ड कार्टर ने, इन दोनों ने या इनमें से कोई नहीं। जो तूतन खामेन की कब्र का द्वार है वो सफलतापूर्वक एक मिनट जो तूतन खामेन की कब्र का द्वार है वो सफलतापूर्वक इन दोनों ने, यानी ये जो दोनों थे लॉर्ड कर्नरवान तथा हार्वर्ड कार्टर, इन दोनों ने सब एक साथ खोला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्र के प्राचीनतम चित्र अंकित हैं। मिस्र के जो प्राचीनतम चित्र हैं वो कहाँ पर अंकित किए गए हैं? तो ये गुहा की भित्तियों पर, प्रासाद की दीवारों पर, तटवर्ती चट्टानों पर या उपयुक्त सभी पर? तो जो चित्र हैं वो तटवर्ती चट्टानों पर अंकित किए गए हैं।
इनका जो संबंध है वो उत्तरी अफ्रीका का जो हिमयुग है उसकी अंत की जो कला है उससे माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 6, मस्तबा किसे कहा जाता है? पूजागृह, समाधि, प्रासाद या नगर? तो जो मस्तबा है वो कहते हैं ऑप्शन बी समाधि। समाधि जो होती है उसे मस्तबा कहते हैं। ठीक है, ये जो प्राचीन मिस्र में, जब मिस्र काल में जो समाधियाँ होती थी उन्हें मस्तबा कहा जाता था। ये क्या होती थी, सीढ़ीदार ढलान वाले पिरामिड के जो युग थे उनमें ये निर्मित की हुई होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फराउन कहे जाते हैं, निम्न में से फराउन किसे कहते थे? तो फराउन कहते थे शासक, पादरी, जातियाँ या समाधि सेवक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो शासक होते थे, जो राजा होते थे, शासक होते थे, उन्हें फराउन कहते थे। ठीक है, और जो फराउन शासकों के युग थे उन्हें फराउनी युग कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्र में हेमंत किसे कहा जाता था? जो मिस्र की कला है उसमें हेमंत किसे कहते थे? चित्रकार, कारीगर, राजा या कोई नहीं? तो जो कारीगर थे उन्हें हेमूत कहा जाता था। ये हेमूत है, हेमंत नहीं है, हेमूत। ठीक है, तो जो कारीगर थे वो हेमूत कहे जाते थे। इसमें जो हेमू है, हेमू का अर्थ होता है कार्य। ठीक है, और हेमूत यानी कार्य को करने वाला यानी कारीगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, पिरामिडों का युग किस राजवंश के काल को कहा जाता है? 11वें राजवंश या प्रथम मध्य युग, नवीन राज्य, 18वें से 20वें राजवंश तक, तृतीय राजवंश से 10वें राजवंश का प्राचीन काल, प्राचीन राज्य, या प्रथम तथा द्वितीय राजवंश यानी थीनी युग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो तृतीय राजवंश से 10वें राजवंश का जो है प्राचीन राज्य उसे पिरामिडों का युग कहा जाता था। ठीक है, इस युग में जो पिरामिड है उनका विशेष रूप से निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूबे हुए रिलीफ की विधि का विकास मिस्र के किस राजवंश में हुआ था? तो ऑप्शंस हैं सम्राट जोसर, सम्राज्ञी मरेसाख, सम्राट शेरा या इनमें से सभी। तो जो डूबे हुए रिलीफ, इनका जो विकास है वो जो सम्राज्ञी थी मरेसाख उनके काल में हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो सम्राज्ञी ये मरेसाख तृतीय के समय में ये हुआ था। ये भी आप ध्यान रखिएगा कि कभी अगर इनके आगे, अभी तो फिलहाल ये एक नाम दिया गया है इसमें, लेकिन कभी बाई चांस इसके आगे अगर और इनके ऑप्शंस लगा दें तो जो सम्राज्ञी मरेसाख है उसके टाइम में इनका विकास हुआ था। ठीक है, इस विधि में जो आकृतियों की सीमा रेखाएं बनाई जाती हैं वो गहरे गड्ढे डालकर अंकित की जाती थी। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रोजिता शिला जिस पर मिस्र लिपि अंकित की गई थी वो मिस्र में कब प्राप्त हुई? ऑप्शंस हैं 1788, 1799, 1798 या 1797। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इट्स 1798 में। जो नेपोलियन के एक सैनिक अधिकारी थे उनको ये रोजेता की शिला मिली थी। ठीक है, जिस पर कि मिस्र लिपि के साथ साथ 2 अन्य लिपियां भी अंकित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व विख्यात स्फिंक्स की मूर्ति कहाँ की है? ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार ये रिपीट हो चुका है काफ़ी एग्जाम्स में, तो इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। जो स्फिंक्स की मूर्ति है वो कहाँ है? मिस्र, मेसोपोटामिया, क्रीट या माइसीनियम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिस्र में। देखिए, पहले तो स्फिंक्स का अर्थ होता है कि सिंह। ठीक है, सिंह या नरसिंह की जो मूर्ति होती है उसे स्फिंक्स बोलते हैं। उसके बाद कई बार ये क्वेश्चन आता है कि स्फिंक्स क्या है, मूर्ति है, कोई पेंटिंग है, ऐसे ऑप्शन दिए रहते हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आ चुका है, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये एक मूर्ति है, क्या नरसिंह की विशाल मूर्ति है।
ठीक है। इसे कब बनवाया गया था? मिस्र के जो नुबियन सम्राट थे, उन्होंने अपनी विजय के चित्र अंकित करने का उनको शौक था। ठीक है, तो उन्होंने इसे उनके परिवार पर जो नवमेफाइट जो शैली है उसमें अंकित नुबियन सम्राट तहरका और उनके जो तहरका थे, वो तहरका जो सम्राट थे, उन्होंने अपने शत्रु थे लिबिसियन राजा और उनके परिवार पर विजय प्राप्त करते हुए नरसिंह के रूप में इसमें अंकित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्र के सबसे विशाल पिरामिड का नाम क्या है? मिस्र का इनमें से सबसे विशाल पिरामिड कौन सा है? सक्कारा, गीजा, दहशूर या अबुसिट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो गीजा के पिरामिड हैं वो विश्व के सबसे विशाल पिरामिड हैं। ठीक है, ये आप सबको पता होगा, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है गीजा के पिरामिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये बने कब थे? ये जो पिरामिड है वो मिस्र के प्राचीन राज्य में जो तृतीय राजवंश के संस्थापक थे सम्राट जोसस, उनके काल में ये बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्र में किस शासक के काल में कला ने विशेष उन्नति की थी? मिस्र का ऐसा कौन सा शासक था जिसके काल में कला की सर्वाधिक उन्नति हुई थी? तो ऑप्शंस है फराउनी, कब्ज या ये दोनों या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, जो फराउनी थे शासक, उनके काल में कला की विशेष उन्नति हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्र में राजवंशीय शासन काल के पूर्व की चित्रकला के कितने अवशेष प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है 1, 2, 3 या 4, इनमें से कितने अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 2 अवशेष मिस्र की कला में, मिस्र के जो राजवंशीय शासक हैं उनमें पूर्व की चित्रकला के 2 अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ये 2 अवशेष कौन कौन से हैं? जो चित्र है के अवशेष हैं वो, जिनमें से एक तो है हीराकोनिपोलिस के भित्ति चित्र, ठीक है, और जो दूसरा है वो गैबेलिन से जो प्राप्त है वस्त्र का टुकड़ा, जो सबसे प्राचीन वस्त्र का अवशेष माना जाता है। तो ये जो दो हैं वो चित्रकला के अवशेष इस काल में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए वही क्वेश्चन है, स्फिंक्स क्या है? तो स्फिंक्स जो है वो एक विशाल सिंह की मूर्ति है, विशाल सिंह का चित्र है, विशाल नरसिंह की मूर्ति है और विशाल नरसिंह का चित्र है। तो ये अभी बताया है आपको, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए सिंह और नरसिंह इन दोनों में आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो इसमें सिंह बिल्कुल भी ये गलती मत कीजिएगा, सिंह मत लगाइएगा आंसर, यह है एक विशाल नरसिंह की मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्र के धार्मिक ग्रंथ मृतकों की पुस्तक में किस प्रकार का चित्रण हुआ है? जो बुक ऑफ डेड है उसमें किस प्रकार का चित्रण किया गया है? तो मृतक संस्कारों का, मृत्यु के पश्चात के जीवन का, मृत्यु के पूर्व के जीवन का, और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो मृत्यु के पश्चात का जीवन है उसका इस पुस्तक में वर्णन किया गया है और ये मिस्र की धार्मिक ग्रंथ माना गया है। ठीक है, जो मिस्रवासी थे, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि जो मिस्रवासी थे वो मृत्यु के बाद का जो जीवन है उसमें बहुत विश्वास रखते थे। ठीक है, जैसे कि एक आत्मा का दूसरे लोक में प्रवेश करना, मृत व्यक्ति का हृदय जो है वो तोला जाना, ये सब धार्मिक ग्रंथ पेपिरस नामक जो धार्मिक ग्रंथ है वो पेपिरस नामक एक वृक्ष के छाल पर लिखा जाता था। ठीक है, और जो शासक होते थे उनके शव के साथ इसे भी दफना दिया जाता था। ठीक है, तो मिस्र में है जो इस बुक का बहुत महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्र के किस राजवंश में चित्रकला की सर्वाधिक उन्नति हुई? द्वितीय राजवंश, तृतीय राजवंश, चतुर्थ राजवंश या पांचवें राजवंश? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो पांचवें राजवंश था उसमें मिस्र के चित्रकला की सर्वाधिक उन्नति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया की सभ्यता किससे संबंधित है? नील नदी से, दजला फरात, पीत नदी या सिंधु घाटी? तो जो
मेसोपोटामिया एक सभ्यता है वो दजला फरात नदियों से संबंधित है। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया की सभ्यता के खोज का सर्वाधिक कार्य किसने किया था। मेसोपोटामिया से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आप अच्छे से रट लीजिएगा। तो देखते हैं मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है उसकी खोज का सर्वाधिक कार्य किसने किया था। सर लियोनार्ड वुली ने, कोल्डवे ने, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो ये दोनों हैं सर लियोनार्ड वुली और कोल्डवे, इन दोनों ने ही मेसोपोटामिया की सभ्यता की खोज का कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, मेसोपोटामिया के प्रसिद्ध प्राचीन नगर उर की सभ्यता कितनी प्राचीन है। जो इब्राहिम का नगर है उर, अगर उर की जगह इब्राहिम का नगर भी दे दें तो ये सेम ही है। तो इसका जो सभ्यता है वो कितनी पुरानी है, 3500 वर्ष ईसा पूर्व, 3200 वर्ष ईसा पूर्व, 3600 वर्ष ईसा पूर्व या 3800 वर्ष ईसा पूर्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3500 वर्ष ईसा पूर्व, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिगुरत कहा गया है। ऑप्शन है समाधि स्थल, पूजा गृह, मूर्ति या राजभवन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो पूजा गृह हैं, ठीक है। जो पूजा गृह थे मेसोपोटामिया में उन्हें जिगुरत कहा जाता था और ये एक सीढ़ीदार पूजा गृह होते थे। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार आ चुका है ये एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया को वर्तमान समय में किस नाम से जाना जाता है। तो जो मेसोपोटामिया है उसको इराक, ईरान, अरब या मिस्र, ये एक दो बार आ गया है। इराक, ईरान, मिस्र या अरब, ठीक है। इनमें से किस नाम से मेसोपोटामिया को वर्तमान समय में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो इराक, वर्तमान में हम जिसे इराक कहते हैं वो प्राचीन काल में उसे मेसोपोटामिया के नाम से जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया के आरंभिक ऐतिहासिक युग के चित्र पात्रों पर किस तरह के अलंकरण प्राप्त हुए हैं। ऑप्शंस हैं पुष्प अलंकार, मानव आकृति अलंकार, ज्यामितीय अलंकार, पशु पक्षी अलंकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो अमूर्त या ज्यामितीय जो अलंकार थे, ज्योमेट्रिकल शेप्स जो होती हैं वो इन पर, ये जो मेसोपोटामिया के पात्र हैं उन पर ज्यामितीय जो अलंकरण है उनका अंकन प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास प्रसिद्ध बेबीलोन के झूलते बाग किसने बनवाए थे। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शंस हैं इसके, नेबोपोलिसर, सेकंड है नेबूचादनेजर, थर्ड है नसीरपाल और चौथा है तिगलात पिलेसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो नेबूचादनेजर है उन्होंने बेबीलोन के प्रसिद्ध झूलते हुए बाग बनवाए थे और ये बहुत ही फेमस है वर्ल्ड में, ठीक है। दुनिया के बहुत ही फेमस बाग है इन्हें बेबीलोन के झूलते बाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया में कैल्डियन युग किसे कहा जाता है। तो इनमें से किसे युग को कैल्डियन युग कहा जाता है। नव बेबीलोनियन युग या प्राचीन बेबीलोनियन युग, मध्य बेबीलोनियन युग या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, जो नव बेबीलोनियन युग है उसको कैल्डियन युग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया के किस युग के भवनों में ग्लेज्ड ईंटों का प्रयोग हुआ है। ऑप्शंस है अक्कद युग, कैल्डियन युग, मध्य बेबीलोनियन युग या सुमेर युग। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्डियन युग। जो कैल्डियन युग था उसमें जो भवन बनाए गए थे उसमें ग्लेज्ड ईंटों का इनमें प्रयोग किया गया था। अब ये क्या होती थी, जो ग्लेज्ड ईंटें हैं वो कांच की तरह चमकदार होती थी, ठीक है। इनके ऊपर जो है पॉलिश की हुई होती थी और ये जो ईंट है वो रंगीन होती थी, ठीक है। इन्हें ग्लेज्ड ईंट कहते थे
और इनका प्रयोग कैल्डियन युग में होता था। कांच की तरह ये चमकती थी, रंगीन होती थी और साथ ही इन पर जो है चमकदार पॉलिश की हुई होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया के प्राचीन नगर उर के जिगुरत में किस रंग की ईंटों का प्रयोग हुआ था? सुनहरी, सफेद, नीली या लाल? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो प्राचीन मेसोपोटामिया का जो प्राचीन नगर था उर, उसमें जब भवनों में ईंटें लगाई जाती थी उनका रंग नीला होता था। वो नीले रंग की ईंटों का इनमें प्रयोग किया जाता था। और ये नीले रंग की जो ईंटें होती थी वो भी चमकदार होती थी, ठीक है, यानी ग्लेज्ड जो ईंटें होती थी उनका इनमें प्रयोग किया जाता था, लेकिन उनका कलर जो है वो नीला होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलियड क्या है? ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है काफ़ी बार। जो रिपीट हुए क्वेश्चन हैं, जो पहले एग्जाम में आ चुके हैं, उन क्वेश्चन पर आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, इलियड क्या है? तो ये है पिरामिड, महाकाव्य, धार्मिक ग्रंथ या प्रासाद? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इलियड जो है वो एक महाकाव्य है। अब ये किसने लिखा था? ये इलियड जो है यूनानी कवि थे, होमर, ठीक है। होमर जो थे वो यूनानी कवि थे। 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से तैयार हो गए हैं। यूनानी कवि थे, उनका प्रसिद्ध ग्रंथ है, उनका महाकाव्य है ये इलियड। इनमें उन्होंने जो त्राय नगर है और माइसिनियन को हेनरिक शिलमैन ने खोज निकाला था। इस देखिए इलियड में जो वर्णन किया गया है, होमर ने जो वर्णन किया है, इसमें वर्णित त्राय नगर, इसमें वर्णन किया गया है त्राय नगर और माइसिनियन का, तो उसको हेनरिक शिलमैन ने खोजा था, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। आज के हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्रीट की कला की विशेष उन्नति कब हुई थी? तो क्रीट की जो कला है उसकी विशेष उन्नति हुई थी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1700 से 1400 ईस्वी पूर्व में। तो ये थे हमारे आज के मिस्र की कला से संबंधित 30 क्वेश्चन। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।